हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई भर्ती लगभग 2000 प्लस सीट की आने वाली है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्क बुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्क बुक है, इसमें कुल 33 सेट दिया गया, जो कि इस 33 सेट में से 25 जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया, उसके बाद 8 जो है उसमें प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट को हम शुरुआत किए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट का 1 से लेकर 6 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि चलिए आज हम कोई इसका देखने वाले सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का देखते हैं। जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, जो कि यह जो क्वेश्चन है एक बार बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से यह क्वेश्चन वीवीआई है। जो कि दिया है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। यहाँ बताना वो गैलेरस जो ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वो कोलंबिया में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि गैलेरस ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है, तो यह जो है लगातार यह उद्गम होने वाला या उद्गार होने वाला ज्वालामुखी है। जो कि यह कब से पहली बार इसमें कब उद्गार हुआ था, तो यह जो था 1580 ईस्वी में इसमें हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। यहाँ बताना आपको थोसेघर जो वाटरफॉल जो है वह किस राज्य में स्थित है। जो कि ये भी जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, इस वजह से ये भी पूछने की बहुत संभावना होगा। दिया थोसेघर वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है महाराष्ट्र के या कोंकण क्षेत्र के सतारा शहर के निकट में यह स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज जो क्वेश्चन दिया गया इसमें पूरा क्वेश्चन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना होगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है एकदम हूबहू जैसा एग्जाम में पूछा गया है वैसा ही दिया गया है। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी की अनुमानित प्रतिशत क्या होता है। तो ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध बताना है। तो ये अगर पृथ्वी है इसके बीचों बीच से जब इक्वेटर गुजरता है, तो इधर जो होता है उत्तरी गोलार्ध होता है और इधर जो होता है दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो यहाँ जो पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी के अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो यह जो अनुमानित प्रतिशत जो है 90% है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। जो कि ये भी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ये खानवा का युद्ध भी एक बार पूछा गया था। जो कि यही सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यह खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो यह खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। जो कि यह किसके किसके बीच हुआ था, तो यह जो हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। जिसमें किसके विजय हुए थे, तो इसमें विजय जो हुए थे वो बाबर हुए थे। जो कि इसी विजय के तहत मुगल वंश की नींव भारत में रखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये प्राचीन विजयनगर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो ये प्राचीन विजयनगर की स्थापना सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था 2 भाई थे हरिहर और बुका, उनके द्वारा किया गया था। जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1336 ईस्वी में। तो यह कौन सी शताब्दी हो गई, तो यह जो जगह 14वीं शताब्दी। इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए, उससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग लाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से लोग को इससे फ़ायदा पहुंच पाए। और अगला वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसके बाद बगल में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया, जो कि दिया है कि मार्च 1944 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर की अधिकार कर लिया था। यह 1944 ईस्वी में जो इंडियन नेशनल आर्मी जो था वो जो नगर जो अधिकार जो किया था, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो कोहिमा हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ये कब अधिकार किया गया था, तो यह जो 6 अप्रैल 1944 को कोहिमा पर अपना नियंत्रण कर लिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान जो कि आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान जो है इसकी मुख्यालय जो अवस्थित जो है यह जेनेवा में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसकी स्थापना कब किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान जो कि आईएसओ जो है इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित किया था। तो यह प्रथम टीकाकरण विधि जो विकसित जो किया गया था वो एडवर्ड जेनर द्वारा, जो कि किस चीज का टीका विकसित किए थे। तो यह जो किए थे वो चेचक के टीका की विकसित किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराए थे। तो दिल्ली के जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण जो है वो 5वें मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब करवाए थे। तो यह जो करवाए थे 19 अक्टूबर 1650 ईस्वी में करवाए थे। जो कि यह निर्माण पूर्णतः कब हुआ था। तो यह निर्माण जो है इसका 1659 ईस्वी में पूरा हुआ था। याद रखिए 1650 से स्टार्ट हुआ था जो कि 1659 में पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था। जो कि अब वर्तमान में भी यह जो है मस्जिद जो है भारत का सबसे बड़ा और विख्यात मस्जिद है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो यह नादिर शाह जो आक्रमण जो किया था वो मोहम्मद शाह के काल में किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया था। तो यह जो किया था 1738-39 में यह आक्रमण किया था। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर जो दिया है कि बिरजू महाराज कौन से नृत्य शैली के विख्यात नृत्यक थे। तो यह बिरजू महाराज जो थे वो कथक के नृत्य शैली के यह विख्यात नृत्यक थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कथक किस राज्य का नृत्य है। तो यह कथक जो है यह शास्त्रीय नृत्य है जो कि यह भारत का यह उत्तर भारत का है। जो कि यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में यह कुछ भागों में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे दिया है कि अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है। यह बताना आपको कि अंकलेश्वर जो है वो किस एक के लिए प्रसिद्ध है। तो देख लेते हैं यहाँ जो क्या दिया गया। तो पहला दिया है इस्पात संयंत्र जो कि नहीं है। अगर रासायनिक उद्योग तो यह अलंकेश्वर जो स्थित जो प्रसिद्ध जो है वो रासायनिक उद्योग के लिए है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंकलेश्वर स्थित कहाँ पे है। तो यह जो स्थित है गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिन निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। बताना आपको कि कौन सा गैस है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सबसे ज्यादा प्रतिशत के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह जो देख लेते हैं पहले देख कोयला गैस जो कि नहीं है। अगला है प्राकृतिक गैस जो कि ये भी नहीं है तथा अगला है वायु अंगार गैस जो कि ये भी नहीं है तथा अगला है भाप अंगार गैस जो कि सबसे अधिक जो पाया जाता है भाप अंगार गैस में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारक सुझाए गए हैं। नीचे दिए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित करें। मतलब जो गलत है उसके बारे में बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया। तो पहला है लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही जो कि यह जो प्रमाण मिलता है सही है। आगे दिया है कि मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं दिया भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अल्पवावन हुआ जो कि ये भी सही है। तथा आगे दिया है कि आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया जो कि इसका प्रमाण जो है बहुत कम मिलता है। इस वजह से इसे यह मान्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15 नंबर जो दिया है निम्नलिखित में से कौन से एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। मतलब आग बुझाने में इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं पहले देख खाने का सोडा जो कि उसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। जो कि इसमें जो प्रयोग जो किया जाता है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि बेकिंग सोडा किसका उत्पाद होता है। तो यह जो है इसका 3 उत्पादन होता है। 3 उत्पाद होता है जो कि कौन कौन सा। तो एक सोडियम कार्बोनेट होता है जो कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCO3 होता है। वही जल वाष्प होता है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 होता है। तो यह 3 प्रकार के होते हैं जो कि यह तीनों मिलके ये खाने वाला सोडा जो था वो अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला है साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उनमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है। यहाँ बताना आपको कि साबुन के जो उत्पादन जो था इसको प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक मिलाने का कारण क्या होता है। यह जो होता है वो साबुन
साबुन की विलेयता कम करने के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, साधारण नमक को किस नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला है, निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र का एक अवयव के रूप में नहीं होता है? यहाँ बताना आपको ताम्र के एक रूप जो होता है इसमें अवयव के रूप में कौन सा नहीं होता है? तो देख लेते हैं। पहले देखो फॉस्फोरस जो कि होता है, अगला सोल्डर तार जो कि सोल्डर तार जो होता है नहीं होता है, तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर दिया है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पादन करता है? यहाँ बताना आपको मानव शरीर में जो यूरिया का उत्पादन जो करता है वो कौन करता है? तो यह जो करता है वह यकृत करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यूरिया जो होता है वह लीवर में बनता है, जिसे एसिटाइल गुलामेंट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो कि यूरिया रक्त में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, जिसे पेशाब के घटक के रूप में किडनी द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, वृक्क द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? बताना आपको कि सूर्य जो होता है इसमें कौन सा तत्व विद्यमान होता ही है? तो यह जो होता है यह होता है हाइड्रोजन और हीलियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो 74.9% होता है। और हीलियम कितना होता है? तो हीलियम जो होता है 23.8% होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुआ था? बताना आपको कि औरंगजेब जो है इनकी मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो यह जो हुआ था वो अहमदनगर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अहमदनगर में कब हुआ था? तो यह जो हुआ था वो 1707 ईस्वी में हुआ था। वही इनका मकबरा कहाँ पे है? तो इनका मकबरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के निकट खुलदाबाद में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो इसका गहरा स्थान जो है वो मेरीना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? यह अस्पृश्यता प्रथा या उसी को छुआछूत प्रथा कहा जाता है, जो कि इसका अंत जो करता है वो अनुच्छेद 17 करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकार के बिजनेस को संपादित या ट्रांजेक्ट नहीं करती है? तो ये आरबीआई जो है जिसको नहीं ट्रांजेक्ट करती है, तो देख लेते हैं। पहले दिन नागालैंड जो कि करती है, अगले दिन असम जो कि यहाँ भी करती है, तथा अगला दिन जम्मू कश्मीर जो कि पहले जम्मू कश्मीर को नहीं करती थी, लेकिन अब नया जो है केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यह जो है अब करती है। तो यह क्वेश्चन जो है थोड़ा मिसप्रिंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें कोई नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि अब हर जगह जो है आरबीआई का नियंत्रण या हर जगह जो भारत सरकार का जो कानून है हर राज्य में लागू होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा कोई नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था? तो यह संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार जो संशोधित किया गया था वह 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि 42वीं संवैधानिक संशोधन जो किया गया था उसके तहत प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? तो यह प्रस्तावना में जो 1976 में जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि डैश को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकृत किया गया था। तो यह महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को जो अंगीकृत जो किया गया था, यह किया गया था 20 अक्टूबर 1947 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है एक न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश से हुआ था? तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली जो है यह जो इसकी उत्पत्ति जो हुआ था वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 27 नंबर दिया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो स्थित जो है वह कर्नाटक में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
जो कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है, जो कि यह 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना के अंतर्गत इसकी स्थापना किया गया था। इसका आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी होती है? तो यह संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य जो अधिकतम जो अंतराल अवधि जो होता है वह 6 महीने का हो सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर यह जो अधिकतम अंतराल होने की स्थिति में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 85 में, जो कि अनुच्छेद 85 जो कहता है कि भारतीय संविधान जो होता है अधिकतम अंतराल होने के 6 माह से अधिकतम अंतराल होने के स्थान पे यह जो होता है तो राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान किया गया है। जो कि यही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि एक वर्ष में संसद के न्यूनतम कितनी बैठक आवश्यक होनी चाहिए? तो यह जो आवश्यक जो होनी चाहिए वो 2 बैठक होना आवश्यक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकृत किया था? तो यह अंगीकृत जो करने वाला था वो राजस्थान था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी, डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये डेट बहुत बार पूछा गया, वीवीआई क्वेश्चन है। जो कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। जो कि यह त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। वही राजस्थान के बाद यह कहाँ पे लागू हुआ था? तो राजस्थान के बाद इसे पूर्णतः लागू जो है यह आंध्र प्रदेश में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? बताना आपको कि मराठाओं जो थे या पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उस किसने हराया था? तो यह सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो 14 जनवरी 1761, ये डेट आप लोग याद रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को यह अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठा साम्राज्य के उत्तरी अभियान बल के मध्य लड़ा गया था। जो कि इसमें किसकी विजय हुआ था? तो इसमें युद्ध में अफगानों को मराठों का निर्णायक जीत हुआ था। याद रखिएगा कि इसमें किसका हुआ था? तो अफगानों की विजय हुए थे। जो कि इसी को क्या होता है तो इसमें पूछा था किसने हराया था, तो ये अफगान जो थे वो हराए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी के तहत क्या होता है तो मराठाओं का यह पतन हो गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? यह संसद के जो होता है किस गैर सदस्य को संबोधित करने का अधिकार है? यह जो अधिकार जो है भारत के महानवादी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत के महानवादी जो होते हैं वो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई के साथ साथ संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। हालांकि वह संसद में वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। तो सबसे बड़ी जो भारत का सुरंग जो जवाहर सुरंग जो है जिसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम जो था बनिहाल सुरंग था। जो कि यह जो स्थित जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो कि इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जम्मू कश्मीर में जो कि यह किसको किसको जोड़ता है? तो यह जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो यह अजंता की चित्रकलाएं जो प्रेरित जो है वह सहानुभूतिशील बौद्ध धर्म से। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 34 नंबर देख लेते हैं क्या दिया, तो दिया गया कि बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिर पड़ते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो जो बस में जो अचानक मुड़ने से जो बस में खड़ा यात्री जो अचानक जो गिर पड़ते हैं, इसका प्रमुख जो कारण जो होता है यह होता है गति के जड़त्व के नियम या न्यूटन के प्रथम जो इस गति के प्रथम नियम है उसी को गति का जड़त्व नियम कहा जाता है। इसके तहत यह होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 35 नंबर दिया है कि डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बताना आपको कि किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन जो है इसका गठन किया गया था। तो इसका गठन जो किया गया था वो अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिक सुधारों के लिए जो भारत की उपयुक्त की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ये साइमन कमीशन की नियुक्ति जो किया गया था वो कब किया गया
था, तो यह जो किया गया था 1927 ईस्वी में, जो कि यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले इस आयोग को भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में दिए गए वचन के रूप में संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह कौन सा है। तो भू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह जो है वह इनसेंट 4A है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 37 नंबर दिया है, एक अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध निलंबित हो जाता है। तो पहला दे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि नहीं है। अगला दे संशोधन प्रक्रिया, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगले दे मौलिक अधिकार, तो इसके तहत मौलिक अधिकार जो होता है वो प्रतिबंधित हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत में कुल आपातकाल की जो यहाँ चर्चा किया गया, भारत में कुल कितने प्रकार की आपातकाल की चर्चा किया गया है। तो भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लागू होता है, जो कि किस किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत। जो कि अनुच्छेद 352 जो है इसके तहत क्या होता है, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के कारण जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषणा जो किया जाता है वह अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। वही 356 क्या होता है, तो किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने पे जो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वह अनुच्छेद 356 के तहत। जो कि आगे जो दिया गया अनुच्छेद 360, जो कि अनुच्छेद 360 जो होता है वह वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। तो ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। बताना आपको कि पहली बोलती फिल्म भारत की कौन सी थी। तो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म जो थी आलम आरा था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आलम आरा जो किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, तो यह जो किया गया था वह अर्देशीर ईरानी द्वारा निर्देशित किया गया था। जो कि कब प्रदर्शित किया गया था, तो यह जो प्रदर्शित जो है 14 मार्च 1931 ईस्वी को यह प्रदर्शित किया गया था। जो कि यह भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यह पहली बार फिल्म जो है कहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। तो यह जो प्रदर्शित जो है मुंबई में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। तो यह जो आरक्षण जो प्रदान जो करता है अनुच्छेद 16 के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृत व्याकरण जो कि अष्टाध्यायी जो है इसके रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ बताना आपको कि संस्कृत का व्याकरण जो अष्टाध्यायी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है वो पढ़नी द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वही आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला दिया गया कि यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है। तो यह सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, इसमें प्रेशर के साथ जो गैस जो विद्यमान जो होती है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर जो दिया है, टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण क्या होता है। तो यह टाइफाइड बुखार या इसी को आंत की बुखार भी कहा जाता है। जो कि इसमें क्या होता है, तो यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह दूषित भोजन या दूषित पानी से यह होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है। यह राष्ट्रीय गान जो जनगण मन जो है इसके पूर्ण रूपांतरण को बजाने में लगता है जो 52 सेकंड का समय लगता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ है कि राष्ट्रीय गान जो जनगण मन जो है यह किसके द्वारा लिखा गया, तो इसकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। जो कि यह जनगण मन के रूप में यह गीत जो है 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था। जो कि सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो यह सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो 28 दिसंबर 1911, डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। यह VVI क्वेश्चन है। जो कि यह कब गाया गया था, तो 28 दिसंबर 1911 जो कोलकाता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसी में पहली बार गाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। तो बंगाल सूबे का
वैद्य स्वामी जो बनाए थे वह बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर का युद्ध जो है या किसके किस बीच में हुआ था, तो यह बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के और अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जो कि इसका निर्णायक जीत माना जाता है। जो कि यह निर्णायक जीत जो होता है इसके तहत बिहार और बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनियों का शासन स्थापित हो गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वायु का वेग निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक होता है। तो वायु का वेग सबसे अधिक बताना है किस में होता है, तो देख लेते हैं। पहले दे टाइफून दिया गया, उसके बाद हरिकेन दिया गया है, उसके बाद साइक्लोन दिया गया, उसके बाद टर्नेडो दिया गया है। तो इसमें जो सबसे अधिक जो होता है वो टर्नेडो में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कितनी आयु तक बच्चे को फैक्ट्री या खदानों या खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यह जो प्रतिबंध जो लगाया गया वो 14 वर्षों तक। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 24 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अब जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं के पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। तो जब अधिक धन कुछ वस्तुओं के पीछा करती है तो ऐसी स्थिति जो है वह मुद्रास्फीति कहलाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 48 नंबर जो दिया है, ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है। तो यह ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल जो होता है यह जो होता है रबी फसल कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। यहाँ बताना आपको सौर ऊर्जा जो प्राप्त जो होता है वह किससे प्राप्त होता है, तो यह जो होता है वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ बताना है आपको जो पौधे और पेड़ जो अपना खाना जो तैयार करते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि पेड़ और पौधे में भोजन बनाने में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया जल प्रकाश या उसी को पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होता है, जिसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया में तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो इसमें उत्तरदायी पदार्थ जो होता है वो एंजाइम होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि जीव तंत्र में रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में जो एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक जिम्मेवार होता है उसी को एंजाइम कहा जाता है। जो कि एंजाइम सरल रूप में क्या होता है, तो एंजाइम जो होता है सरल रूप में प्रोटीन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये विटामिन जो खट्टे फलों या साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म का स्वास्थ्य रखने में जरूरी होता है वह क्या होता है। तो यह जो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है यह उसी के कारण जो स्कर्विक रोग होता है जो कि चर्म से संबंधित जो स्वास्थ्य रखने में जरूरी होता है वह होता है विटामिन सी होता है। जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी के कमी से जो रोग जो होता है उसी को स्कॉर्बिक रोग कहा जाता है। वही यहाँ देख लेते हैं क्या दिया, तो यहाँ दे विटामिन ए। जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। जो कि ये इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन बी। जो कि विटामिन बी का हम लोग विटामिन बी1 मान लेते हैं, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है। जो कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से बेरी नामक रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन डी। जो कि विटामिन डी जो होता है इसके कमी से रिकेट्स जो बच्चे में रोग होता है वही इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि टरबाइन और डायनमो में या बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह टरबाइन या डायनमो जो होता है इससे बिजली प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह मैकेनिकल ऊर्जा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मैकेनिकल ऊर्जा को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसी को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। जो कि टरबाइन एवं डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो कि टरबाइन को जल की धारा की मदद से चलाकर विद्युत पैदा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार वर्ष डैश में प्रदान किया गया था। यह व्यास सम्मान जो साहित्य पुरस्कार के जो दिया गया था, जो नामक, यह प्रथम बार कब दिया गया था? तो यह जो 1991 ईस्वी में दिया गया था। जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो ये वित्त आयोग का गठन जो है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वाहनों के निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होता है। तो वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्न पदार्थों में से कौन से पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण या उसी को अंग्रेजी में प्रिजर्वेशन कहा जाता है, इसके प्रयोग में होता है। तो इसके प्रयोग में देख लेते हैं, पहले साइट्रिक एसिड जो कि नहीं है, अगले पोटेशियम क्लोराइड जो कि ये भी नहीं है, तथा अगले सोडियम बेंजोआइड जो कि यह जो होता है सोडियम बेंजोआइड का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वह महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि रेगुर मिट्टी को ही काली या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि भारत के संविधान के डैश अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होता है। तो ये बताना आपको कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह जो होता है अनुच्छेद 123 के तहत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर दिया है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो यह शिव समुद्रम जलप्रपात जो अवस्थित जो कावेरी नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही जान लेते हैं, ये कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से होता है। जो कि इस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको PDF में दे दिया जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, एक मलक्का जल संधि में आने जाने वाले की सुविधा होती है। बताना आपको कि मलक्का जल संधि जो है इसमें आने जाने की सुविधा होता है। तो यह जो सुविधा जो होता है इसका सही जो जगह वो हिंद महासागर से चीन सागर तक। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि मलक्का जल संधि जो है हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। जो कि यह जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया जो प्रायद्वीपीय को जोड़ता है। जो कि यह जल संधि हिंद महासागर से चीन सागर जाने का मार्ग प्रदान करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन की उनकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन डैश कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वो आपूर्ति की कीमत लोच कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं, जो 64 नंबर दिया है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यह भ्रंश द्रोणी से बहने वाली जो नदी जो है यह हो जाएगा नर्मदा नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि जान लेते हैं कि यह नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, एक डैश को विधानसभा के सत्रावसान करने की शक्ति होता है। तो विधानसभा के सत्रावसान करने की शक्ति जो होता है वो राज्यपाल का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन जो किया गया है वह नोएडा में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो यह जो जाड़े के दिनों में जो बारिश जो मिलती है यह जो हो जाएगा वह तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि तमिलनाडु में जो बारिश होता है वह किसके कारण होता है? तो तमिलनाडु में जो जाड़े के मौसम में जो वर्षा जो होता है वो उत्तरी पश्चिमी मानसून से होता है। जो कि यह जो क्वेश्चन है बहुत VVI क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, एक ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो बिहार जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो अलग एक प्रांत जो बना था यह बना था 1912 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1912 को यह बना था।
आगे देखते हैं दिया एक निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन थे। तो देख लेते हैं मगध में जो शासक जो थे जो सिकंदर महान के समकालीन थे, तो पहला थे महापदनंद जो कि नहीं है। अगला दिया है घनानंद, जो मगध के जो शासक जो थे वो घनानंद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे सिकंदर कहाँ के शासक थे, तो ये सिकंदर जो शासक जो थे मेसोडोनिया के थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विश्व बाघ दिवस या वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो विश्व बाघ दिवस या वर्ल्ड टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो यह जो होता है 1746 से 48 ईस्वी के बीच में हुआ था। जो कि इसका तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका तत्कालीन कारण जो था वो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ रहा है यह किस संधि के तहत यह समाप्ति हुआ था। तो यह जो है 1748 ईस्वी में एला सापल की संधि के तहत यह समाप्ति हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं दिया है निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो ये लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम जो होता 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, इसमें जो भाग लेने वाले जो थे वो मौलाना मोहम्मद अली थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहे प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं जो कि 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। तो आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन है हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि, बताना आपको जो हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापक रूप से जो अनाज जो पाया जाता है वह क्या इंगित करता है। तो यह जो इंगित जो करता है यह हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर दिया है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। कि अब भारतीय के रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बिहार का नायब दीवान जो नियुक्त जो किया गया था यह 1765 ईस्वी में यह किया गया था सीताब राय को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो यह सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि जो अपनाई थी और बाद में सुल्तान की, वह जो शासक जो थे वो बहलोल लोदी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही बहलोल लोदी जो थे वो बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो यह जो सुल्तान जो आगरा की जो स्थापना जो किए थे वह सिकंदर लोदी ने किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किए थे, तो यह जो किए थे वो 1504 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 78 नंबर जो दिया एक नबार्ड जो कि इसका विस्तृत रूप क्या होता है। तो नबार्ड का विस्तृत रूप जो होता है यह होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया था, तो इसकी स्थापना जो है 1982 ईस्वी में शिवरमन समिति की सिफारिश पे किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 79 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 80 नंबर जो दिया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाता है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट जो है यह जो कहा जाता है सह्याद्री कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार जो है जो भारत है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही दूसरे स्थान पे किसका है, तो दूसरा स्थान जो है चीन का है। आगे देखते हैं दिया है कि एस्किमो निवासी है। बताना आपको कि एस्किमो जो जनजाति जो पाई जाती है वो कहाँ के मुख्य रूप से निवासी है। तो यह जो है वो कनाडा के निवासी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्किमो जो जनजाति जो रहती है वो किस घर में रहती है। तो यह बर्फ के घर में रहती है जिसे क्या कहा जाता है, तो इग्लू कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये पिग्मी कहाँ के निवासी हैं। हम बताना है कि पिग्मी जो जनजाति है वो कहाँ के निवासी है। तो यह जो है अफ्रीका महादेश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के निवासी हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों के समूह जो है इसी को वायुमंडल कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो कहा जाता है वह विधान पालिका परिषद कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारत में कुछ राज्यों में विधान मंडल के 2 सदन की व्यवस्था किया गया है, जिसमें राज्य की विधानसभा को निम्न सदन तथा विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। जो कि भारत में जो विधान परिषद जो है इसका विघटन नहीं होता है, जो कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो कि यह जो है लोकसभा और राज्यसभा के तर्ज पे हो जाता है। जो कि लोकसभा जो होता है उसी को निम्न सदन कहा जाता है, वो राज्यसभा जो होता है वो क्या होता है तो उसे उच्च सदन कहा जाता है। तो वैसे ही बिहार जो राज्य जो होता है उसमें क्या होता है तो विधानसभा जो होता है उसे निम्न सदन और उच्च सदन जो है विधान परिषद को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य के मुख्य नगद फसल कौन सा है? तो बिहार राज्य में मुख्य नगद फसल जो है यह जो जगह वो गन्ना है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा है दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरा स्थान जो है वो जूट का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है, जो कि यहाँ दिया कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को जो कानूनी विषयों पर जो परामर्श जो देता है वह अटॉर्नी जनरल देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अटॉर्नी जनरल की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 76 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति जो होता है यह जो होता है वह संसद के पास होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं संविधान में यह किस अनुच्छेद में इसकी प्रावधान किया गया है? तो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद को अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ बताना आपको कि भारत में पंचायती राज जो है यह प्रतिनिधित्व किसका करता है? तो यह जो करता है पहला देश शक्ति और विकेंद्रीकरण जो कि होता है, अगला देश लोगों की हिस्सेदारी जो कि ये भी सही है, तथा अगला देश सामुदायिक विकास जो कि ये भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक जो है यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है जिसे आरबीआई कहा जाता है, आरबीआई को ही और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बैंकों का बैंक या इसी को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं क्या दिया है, एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? मतलब इसमें जो दिया गया है वो कौन सा गलत दिया गया है? तो देख लेते हैं। पहला जो दिया है, जूट उद्योग लगभग संपूर्ण यूरोपियों के स्वामित्व में था, जो कि यह सही दिया गया है। तथा अगला दिया है, सूती वस्त्र उद्योग लगभग संपूर्ण भारतीयों के स्वामित्व में था, जो कि यह भी सही है। अगला दिया है, सूती वस्त्र उद्योग अपाम में छोटा था, जो कि यह भी सही है। तथा अगला सूती आयोग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर जो दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। बताना आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था वह कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे किया गया था? तो इसका प्रारंभ जो है बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान में प्रारंभ किया गया था। जो कि इस आंदोलन की मंजूरी जो है कांग्रेस द्वारा 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा की बैठक में प्रदान किया गया था। जो कि यही जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसी के दौरान जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो यह बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी जो शुरुआत जो किया गया था यह सैयद इमदाद अली के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो यह जो है 1868 ईस्वी में किया गया था। जो कि वही आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो बिहार में जो यह किसान आंदोलन जो था इसके साथ जो जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही राजेंद्र प्रसाद भारत आजाद होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति बने थे। जो कि प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्त किससे संबंधित है? तो यह जो देख लेते हैं किससे संबंधित है। तो पहला जो दिया है बिरसा मुंडा, जो कि नहीं है। अगला है अनुग्रह नारायण, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला सचिदानंद सिन्हा, जो कि ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि सर्वप्रथम यह किसके द्वारा कहा गया था? तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसका नारा दिए थे। जो कि यह कथन जो है औपचारिक रूप से यह प्रयोग जो है तिलक ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किए थे। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा सर्वप्रथम पहली बार औपचारिक रूप से कहाँ पे प्रयोग किया गया था? तो यह 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें किया गया था। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जो कि यह 98 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? बताना आपको कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो यह जो था द बिहार हेरल्ड था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। जो कि यही 1881 ईस्वी में इंडियन कॉर्निकल नामक एक अन्य समाचार पत्र जो है पटना में प्रकाशित हुआ था। तो दोनों आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल एग्जामों में पूछा जा रहा है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि देख लेते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरोनोमेरिमेक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई एक प्रजातियों में से एक है। तो यह जो है वह एक चींटी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।